आमेन, ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हमें हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। रिबाना शंदोरी अमनगदने शंदोरी बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, तू आराधना की योग्य है प्रभु। तू राज्य करे हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां हम सेवकाई करते हैं परमेश्वर, वहां प्रभु तेरे राज्य आने पाए खुदा। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, रिबाना शंदल प्रतिमा रगंधने। हालेलुया प्रभु, जहां जहां हम लोग सेवकाई करते हैं, हालेलुया, वहां परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम देखने पाए प्रभु। हालेलुया, तेरी महिमा, तेरे राज्य आने पाए, तेरी योजनाएं पूरी होने पाए। हालेलुया, कितना लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहां हम सेवकाई करते हैं प्रभु, वहां परमेश्वर तेरा राज्य आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। हो रबा शंदरा रगल खरा रमनबो शंदरा। मेरे शहर बदलने पाए, मेरे गांव बदलने पाए प्रभु, हमारे उत्तर प्रदेश बदलने पाए। हालेलुया। हो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा आज का दिन। हालेलुया, जब हम एक दिल होकर, एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हालेलुया, हमारे शहर बदलने पाए प्रभु, हमारे हालेलुया, हो हालेलुया, गांव बदलने पाए, हमारे उत्तर प्रदेश बदलने पाए। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थोड़ी देर आवाज उड़ाकर प्रार्थना करें प्रभु, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे एनडीसी के द्वारा, असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा तेरे राज्य आने पाए। हो रबा शंदरे रिबना बौड़ा रगल करा रिबाना शंदरा रगल करे। हालेलुया, हालेलुया, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड गिरने पाए यीशु नासरी के नाम से। हम लोग प्रभु के दास लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। रबाना शंदरा रगल करा प्रभु जी, जो ताकत, जो सामर्थ, जो प्रभुदाय हमारे सेवकाई को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसियाओं को, हमारे विश्वासियों को कमजोर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरी महिमा उतरने पाए। ओ राबा शाखा माना रिबाना शंदरे रियंधना प्रतिमा रगल। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर एक हेवनली पोर्टल हो, जगह जगह हमारे कलीसिया उत्तर प्रदेश में है, वहां एक हेवनली पोर्टल खुलने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ राबा शाखा माना शंदरे रिबाना बाबा बाबा शंदरे। हालेलुया, ये ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से कहा, ये हालेलुया बल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, ये धन से दौलत से नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। विश्वास से करिए, विश्वास से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं खुदा। ओ हालेलुया, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू, वी लिफ्ट योर नेम। ना तो बल से मिलकर, ओ ना शक्ति से, हालेलुया, पर मेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास गाइए कोरस। ना तो बल से ना शक्ति से, हालेलुया, पर मेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास गाइए कोरबा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मिलकर, ना तो बल से, हालेलुया, ना शक्ति से, ओ पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, हालेलुया, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरा शहर बदल जाएगा, मेरा शहर बदल जाएगा, मेरा शहर हो बदल जाएगा,
पवित्र आत्मा के द्वारा। मिलकर गाइए, मेरा शहर बदल जाएगा, मेरा शहर बदल जाएगा, मेरा शहर बदल जाएगा। पवित्र ओ रब शंदरे माँ के द्वारा, ना तो बल से ना तो बल से, मिलकर गाइए, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, यस लो, बल से हमें ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरा भार बदल जाएगा, मेरा भार बदल जाएगा, मेरा भार बदल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा। घोषणा करिए, मेरा परिवार बदल जाएगा। हो रबा शंदरे, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा। Oh, it's not my mind, yes Lord, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. Oh, it's not my mind, yes Lord, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. Hallelujah. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के। हो रिबा शंदरे, हालेलुया, मिलकर कहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, थ्रू होली स्पिरिट, नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट। परमेश्वर हालेलुया, तू अद्भुत कार्य प्रभु हमारे द्वारा, प्रभु आपके दास लोगों के द्वारा। हालेलुया, सब लोग बोलिए, मेरे द्वारा परमेश्वर। हालेलुया, हमारे शगर बदलना है, हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे कलीसिया में बेदारी आना है, हमारे द्वारा आत्मा ओए बचाने पाए। हालेलुया, रिबा बाबा शमदरे रिबना बाउडा रगल खरा। ऊंची आवाजों से जगह पर भी है, उस जगह के नाम लेकर प्रार्थना करे। हालेलुया, कानपुर शहर बदलना है प्रभु मेरे द्वारा। हालेलुया, ललितपुर मेरे द्वारा बदलना है। ओ राबा शमदरा रिगमना रगल करा। हर एक अपने अपने स्थानों के लिए प्रार्थना करे। कन्नौज यीशु के नाम में हमारे द्वारा बदलना है परमेश्वर। उत्तर प्रदेश की हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हर एक तहसील यीशु के नाम में बदलना है। हमारे सेवकाई के द्वारा। Hallelujah, Lord, let it happen. Come on, by faith declare it. विश्वास से आपका नाम लेकर प्रार्थना करें प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारे द्वारा हमारे शहर में अद्भुत कार्य होने पाए और कलीसिया स्थापने होने पाए। Come on, pray. ओ राबा शामदरा, don't be satisfied with one church. एक कलीसिया से संतुष्ट ना हो, प्रार्थना करें प्रभु आने वाले सालों में 2 और कलीसिया को हालेलुया स्थापना करने में हमें सहायता कर। ओ रबा शमदरे रिबना रगल करा, रिबाना शमदरे रिबना रगल करा। लेट इट हैपन लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु कोई भी कार्य तेरे लिए कठिन नहीं है परमेश्वर। हालेलुया,
कोई भी कार्य तेरे लिए कठिन नहीं है परमेश्वर। बहुत बार हम लोग हालेलुया निराश हो जाते हैं, जब हमारे चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हैं हम लोग निराश हो जाते हैं परमेश्वर, उदास हो जाते हैं परमेश्वर, भयभीत हो जाते हैं परमेश्वर। लेकिन आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा ओ राबा ना शाखा माना रीबा नाबा रेबे ने शामदल प्रतिमा रगथना। प्रभु हमारे सामर्थ के द्वारा नहीं, हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं, हमारे हालेलुया लॉर्ड मनी के पैसा के द्वारा नहीं खुदा, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ओ राबा शामदरे रीबा नाबा शामदरे। प्रभु जी हालेलुया अर्ली चर्च प्रे टुगेदर विद यूनिटी। प्रभु ऐसे एकता के साथ प्रार्थना करना दे परमेश्वर, ताकि हम लोग निरंतर ओ राबा शंदरा हमारे शहर के लिए हालेलुया, हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए मध्यस्थता करने पाए। ओ रीबा शंदरा रगल खरा एक बोझ के साथ हम इस दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर, तू हमें अगुवाई कर। हर एक पासवानों को प्रभु तू जगाए, रात के समय में जगाए, प्रार्थना करने में प्रभु हालेलुया लवलीन होने के लिए सहायता कर। ओ राबा शाखा माना साउंड दूर होने पाए। ओ राबा शाखा माना रीबाना शंदरे हालेलुया आत्मिक क्षेत्रों में आत्मिक युद्ध करने के लिए प्रभु हम सबको तू मजबूत करे, मजबूत करे, मजबूत करे। हर एक पाप हमारे जीवन से दूर होने पाए, हर एक अशुद्धता हमारे जीवन से दूर होने पाए। सेवगाई के खिलाफ खड़े होते हुए हर एक मन भावनाएं, हर एक पाप, हर एक अशुद्धता, हर एक अधार्मिकता यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से कलीसियाओं से, पासवानों से, जीवन से, परिवारों से। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। ओ मेरा यीशु तू पवित्र है हालेलुया। ओ यू अलोन आर वर्दी लॉर्ड जीसस हालेलुया। वी लव यू जीसस हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलता है सारे बंधन। हालेलुया। हमें धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करो निरंतर। हालेलुया। हो प्रार्थना करो विश्वास से। हमें प्रार्थना करो निरंतर। हालेलुया। प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारा बंधन। हालेलुया। यस लो। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर कहिए, मांगो तो मिलेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर। ओ मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोते तुम पाओगे। हमें मांगो ते तुम्हें मिलेगा, ढूंढो हे तुम पाओगे।
खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। मिलकर कहिए, खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उससे अभी। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना बाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर गाइए, हो छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर हो छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा। हो रब शंदरे, अन्य भाषाओं से थोड़ी देर आराधना करे। हालेलुया, वी लव यू जीसस। हो रब शंदरे रियंधना रगल करे, ओ विश्वास से। हालेलुया प्रभु, हम इस दिनों में अद्भुत कार्य देखेंगे, आपके बड़े कार्य देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हो विश्वास से हम मांगते हैं। रिबाना रमने शंदल प्रतिमा धुड़मनगदने रियबशंदो रिबनक्षादे। हालेलुया, तेरी सामर्थ से तू हमें भरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ से तू हमें भर दे प्रभु। हालेलुया, वी लव यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तू योग्य है प्रभु। हालेलुया, हम अपने जीवनों को एक और बार समर्पण करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम वचन की ओर जा रहा है परमेश्वर। प्रभु जी हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स को परमेश्वर तो इस दिनों में सामर्थ से भरिए। हर एक हालेलुया सेक्शन प्रेस्बिटर्स को प्रभु तेरी अभिषेक से भरिए। हर एक हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया सब कमिटी को तेरी हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड यूज ईच एंड एवरीवन फॉर योर ग्रेटर ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु आपके वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर। प्रभु आज आप हमसे बातें करने जा रहा है, हम लोग सुनने के लिए भी तैयार हैं। यीशु नासरी के नाम से मानते सुनोगे हम प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Thank you, dear Pastor, for the wonderful time of worship. परमेश्वर ने हम सबको उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए कितना सौभाग्य दिया है। हालेलुया। मिलकर जब एक साथ प्रभु के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर सचमुच अपनी अभिषेक को हमारे जीवनों में उंडेल देता है। अब हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। वी आर सो ब्लेस्ड दिस मॉर्निंग। हम सब मिलकर एक साथ आशीष पाने जा रहे हैं और प्रभु का वचन हम सबको आशीष करता है। हालेलुया। Today, I would like to request our youth director of NDC, Reverend Gibson Joy, to come forward and kindly introduce the pastor who is going to share the word of God today. Over to you, Pastor Gibson Joy. जय मसीह की सब और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का प्रचारक को आपके इंट्रोड्यूस करें। So your voice is getting struck. Just can you, without video also you can introduce. ओके, शायद पास्टर ट्रैवलिंग में है इसलिए शायद उनकी वॉइस नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको दे दूंगा। बट वी आर सो ग्लैड हमारे बीच में रेवरेंड शाहजी वर्गीस हमारे सुप्रिंट साहब हैं जो हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओवर टू यू पास्टर। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में पास्टर डॉक्टर जैकब मैथ्यू वचन को लेके आया है और मेरा एक अच्छा मित्र है, साथ ही साथ असेंबलीज ऑफ गॉड इंडिया की यूथ डायरेक्टर भी है और हमारा जो प्रशस्त
कलकत्ता एजी चर्च की असिस्टेंट पास्टर के रूप से भी इस समय काम कर रहा है। परमेश्वर की वचन को लेके हमारा एनडीसी पास्टरों के बीच में आने से हम लोग बहुत खुश हैं। और आज के हमारे लिए जो संदेश है वो हमारे बीच में आज बांटेंगे। मैं प्रभु की दास को स्वागत करते हैं। Thank you so much, Reverend Shaji Varghese. Anyone will be translating for me, Pastor? Yeah, I'll be doing it, Pastor. Okay. Thank you so much, District Superintendent Reverend Shaji Varghese. What a great honor to be with you in this district. धन्यवाद करते हैं रेवरेंड शाजी वर्गीस के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया और इस डिस्ट्रिक्ट में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। And thank you, Reverend Shibu Abraham, for this kind invitation to be part of this month weekly time of prayer and God's word. प्रभु के दास शिबू को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया। And I'm so glad to be with all of you. I mean, I have so many good friends in the NDC district. Reverend Alvin Joy, who just led worship, and so many friends over the years I have made, and I'm so glad to reconnect with you. और अब यहाँ मैं देख सकता हूँ बहुत ही सुपरिचित चेहरों को, और प्रभु के श्रेष्ठदास रेवरेंड आल्विन जॉय के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अभी हमें वर्शिप में लीड किए हैं। आप सभी को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। And I pray that as we come together, we have been blessed through the time of worship. As we prayed for your district, we believe that as we turn to our eyes to God's word, God is going to minister to us. आज की सुबह मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हुए हम सब लोगों ने आशीष को पाया और हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु हमसे बात करने को पाए। And I have a message which I pray will encourage you. There is a PowerPoint which will just to help you guide the scripture passages. So the PowerPoint will come up shortly, so to help you take notes. और अभी आपके सामने जो संदेश मैं आपको दूंगा वो पावर पॉइंट के माध्यम से स्क्रीन में आया जाएगा और हम लोग मिलकर उस वचन की ओर आगे बढ़ें। I don't know if you have ever used this phrase called "I am not ready for this." आपने कभी सुना होगा ये मुहावरा जहां इस प्रकार से लिखी गई है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। In school, our kids, before they enter into the exam hall, they say, "I am not ready for this exam." और जब भी आप परीक्षा लिखने के लिए लिखने जाते हैं तब हम इस प्रकार से कई बार बोला करते हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। A young man stepping into his job interview, he say, "I am not ready for this." और एक नौजवान जब अपनी नौकरी पेशे के लिए आगे बढ़ता है और इस प्रकार से शायद अपने दिल में कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। Sometimes parents, some of you as parents, sending off your son or daughter to another country, yes, you cry and say, "I'm not ready to let her go." और कई बार कुछ माता पिता अपने बच्चों को दूसरे राज्य में भेजते हैं, तब अपने माता पिता भी इस प्रकार से कहते हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं अपने बेटे को भेजने के लिए। And many of you, when you became fathers for the first time and you held the baby in your hand, you said, "I am not ready for this." और कई बार जो नया माता पिता बनते हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर कहते हैं, मैं इसकी परवरिश के लिए अभी तैयार नहीं हूं। Some of you, and I know many of you have gone through tough persecution in your churches and you're saying, "You know what, I'm not ready to face this." और कई लोग आप बड़ी सताव के साथ आज गुजर रहे हैं और इस प्रकार से अपने दिल में कहते होंगे, प्रभु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं इसका सामना करने के लिए। Some of you are facing painful situations within your church and you're saying, "I'm not ready for this." कई लोग जो है बड़ी वेदना के साथ, बड़ी दर्द के साथ अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। So today I want to share with you a message called "Fighting a Battle I Am Not Ready for." और आज की सुबह मैं आपके साथ इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका शीर्षक इस प्रकार से, एक ऐसा युद्ध जिसके लिए हम और आप तैयार नहीं हैं। Fighting a battle I am not ready for. और एक ऐसा युद्ध जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। Each of our battles are very personal, very emotional, very painful, and sometimes our battles doesn't make any sense to the pastor next to us. और कई बार जो हमारे युद्ध होते हैं वो व्यक्तिगत होती है, मानसिक तौर से बहुत बड़ा चिंतादायक होता है। शायद हमारी इस युद्ध को दूसरे हमारे नजदीकी लोग पहचान नहीं पाते होंगे। But it is our battle. Sometimes it's a battle for our family, battle for finances, battle for health, battle for friendship, maybe sometimes a battle for justice.
और कई बार हमारे इस प्रकार की युद्ध का जो हम सामना करते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हो सकता है कई विषयों में हम ऐसा है कि युद्ध का सामना करते हैं। And regardless of the battle that you're currently facing, sometimes we are tempted to give up and said, I cannot handle this anymore. और कई बार ऐसे युद्ध का सामना करते हुए हम इस प्रकार से दिल में सोचते होंगे, प्रभु अब मेरे लिए कोई मुमकिन नहीं है कि मैं इसको सामना कर पाऊं, मेरे पास हिम्मत नहीं है। We give up because of the size of our enemy. क्योंकि हम कई बार अपने शत्रुओं की उस बड़ी आकार को देखकर हम डर जाते हैं, हम और युद्ध से भाग खड़े हो जाते हैं। Sometimes we give up because of our own inadequacy. और कई बार हम इस युद्ध से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इसका युद्ध को करने के लायक नहीं हैं। We give up, maybe sometimes we feel I'm not prepared for this battle. और कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। Or we give up because it's too much hard work trying to handle a battle. और कई बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है बहुत कठिन परिस्थिति है, मैं इस कठिनाई का सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। How do we fight a battle we are not ready for? और हम किस प्रकार से एक ऐसा युद्ध का सामना कर सकते हैं जिसके लिए हम स्वयं खुद ही तैयार नहीं हैं? How do we get a victory in a battle we have no idea about? हम किस प्रकार से एक युद्ध के ऊपर जय पा सकते हैं जिसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की आगे हमें उसके बारे में नहीं पता है? So we're going to look at this very interesting passage in the Bible from the book of Exodus. और इसलिए हम निर्गमन की पुस्तक से कुछ अच्छे वचनों को हम देखने जा रहे हैं जो शायद हमने पहले सुना नहीं होगा। Exodus chapter 17 verse 8. निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 8वां वचन। The word of God says here, while the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. यहां इस प्रकार से लिखा है, तब अमालेकियों आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। The people of Israel, God's people, were faced with a battle they had no idea how to prepare. प्रभु के लोग एक ऐसा युद्ध का सामना कर रहे थे जिस युद्ध के बारे में उनको पहले से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। The last few months, last few days, the people of Israel had got better at fighting battles, and they said, you know what, we know how to fight our battles. और पिछले दिनों में इस्राएल के लोग बड़े बड़े युद्ध का सामना कर कर इस प्रकार से अपने मन में सोच रखे थे, हमें पता है हम किस तरह से युद्ध का सामना करेंगे या युद्ध लड़ेंगे। Exodus 14 and 15, the Egyptians are behind them, the Red Sea before them. They were stuck in between, but God split open the Red Sea and took them through, while the sea swallowed up the famous Egyptian army. और हम निर्गमन की पुस्तक 14 और 15 में हम देख सकते हैं, तब वहां पे हम देख सकते हैं जो है मिस्र के देश में भी हालेलुया उन्होंने युद्ध लड़ा और समुद्र के बीच से होते हुए वे गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। Exodus 16, they are stuck in a wilderness with no food, and God does a miracle and pours out manna and quail. और हम देख सकते हैं एक मरुभूमि में, एक निर्गमन 16 अध्याय में देख सकते हैं वो एक निर्गमन के वहां एक जंगल के बीच में फंसे हुए थे और परमेश्वर ने उनको आहार सही समय में प्रदान किया। Exodus 17, there is no water and there is no aqua, there is no water. God asked Moses to strike a rock, water comes out. और निर्गमन 17 अध्याय में हम देख सकते हैं वहां उनके पास पीने के लिए पानी नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि इस पर्वत के ऊपर अपने लकड़ी को मार और यहां से पानी आपको उपलब्ध होगी। Each of these were crazy battles, but God gave unusual victories. और ये सब अगर युद्ध की हम देखें तो हमें ऐसा लगता है ये बड़ी मुश्किल वाला युद्ध है, और लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए असीमित विजय को प्राप्त करने के मदद किया। Now they have reached in Exodus 17 a place called Rephidim. और अभी हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में वो रपीदीम नामक एक जगह में वो पहुंच जाते हैं। And they go to sleep thinking, you know what, no more battles tomorrow morning. I am looking forward to a new day, a day with no battles. I can rest and I can relax and I can sleep.
उसके बाद वो एक ऐसे दिन में जाते हैं, वहां ये सोचते हैं कि अब मैं सो सकता हूं, आगे कोई युद्ध नहीं होगा, ये सोच के वो सोते हैं। Lord, I want a new day with no more battles. और वो कहने लगे, परमेश्वर मुझे एक नया दिन चाहिए जिस दिन में किसी भी प्रकार की युद्ध ना हो। And when the Israelites went to sleep that night, that's when this verse happened, Exodus 17, verse 8. और जब इस्राएल के जन सोने जा रहे थे, तभी ये घटना वहां हुआ, निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 8 में जो लिखी गई है। The warriors of Amalek attacked them. और अमलकियों ने आकर इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण किया। Many of us know who the Amalekites were. The Amalekites were the descendants of Amalek, a grandson of Esau. और अमलेकियन जो है ईशो के जो पोते थे, उनके वंश में आने वाले लोगों को अमलेकिट्स बोला जाता था। They were a violent tribe that lived in the desert region of the Dead Sea. और एक ऐसा गोत्र थे जो बहुत ही उग्र थे और मरुभूमि में रहते थे और बड़ी उग्र किस्म के स्वभाव के लोग पाए जाते थे। They killed for pleasure. They killed whoever they met. वो किसी को भी मार डालते थे, आनंद के लिए, खुशी के लिए किसी की भी कत्ल कर देते थे। So when the Israelites entered the Amalek region, they said, wow, we have an opportunity to attack the Israelites. और जब इस्राएल के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा, ये बड़ा अवसर है कि हम जो है इस्राएली लोगों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। Israelites were attacked. They were not ready for this battle. और इस्राएलियों के ऊपर जब उन्होंने आक्रमण किया, वो पहले से तैयार नहीं थे। And today some of you are seated in the situation, you're saying, I'm not ready for this battle. और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु उसकी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। So Exodus 17, Israelites discovered 5 lessons on how to fight a battle they are not ready for. और यहां निर्गमन 17 में हम देख सकते हैं 5 बातें जहां इस्राएलियों ने इस अमलेकियों के साथ युद्ध किया। 5 things we are going to discover if we are going to fight our battles. हम अभी 5 बातों को सीखने जा रहे हैं जिस प्रकार हम युद्ध का सामना कर सकते हैं। 5 things every morning when you get up, you must be ready for. 5 चीजें जिस सुबह उठते ही हमें हर वक्त तैयार होने की आवश्यकता है। If you are ready for it, these 5 points, I want you to put a thumbs up. Wherever you are, put a thumbs up. I know that you're alive. और जब मैं ये 5 बिंदुओं पे पर बात करूंगा, आप अपनी हाथों को उठाए और हम इस देखकर, आपकी हाथों को देखकर मैं इस बात को जान पाऊंगा कि आप लोग भी सुन रहे हैं। Amen. Hallelujah. Amen. The 5 things. Firstly, a new day has new battles. पहली बात, पहली बिंदु, हर एक दिन एक नया युद्ध क्षेत्र होता है। Israelites for a moment were ready, tempted to relax. They said, Lord, we had enough battles, give us a break. इस्राएल लोग ये सोच रहे थे, शायद बड़ी युद्ध के बाद में आराम कर रहे थे, ये सोच रहे थे अब युद्ध समाप्त हो गया, अब हमें आराम करने दो। And that's when the Amalekites landed. ठीक उसी वक्त अमलेकियत लोगों ने वहां उनके विरुद्ध खड़ा हुए। And sometimes as pastors, we may start making videos of yesterday's victories. और कई बार हम पासवान होने के नाते हम कई बार हमारा पिछला जय के बारे में हम बड़ी सोच के आनंद मनाते रहते हैं। We take reels, we take short videos. We said, yes, yesterday I was successful. I thank God I live in yesterday's victory. हम शायद छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि प्रभु ने हमें पिछले दिनों में ऐसा ऐसा जय हमें दिया है। That's good, but you cannot rest in yesterday's memories. We need to fight our battles daily. ये अच्छी बात है कि पिछले परमेश्वर का दिया हुआ जय के बारे में आप स्मरण करें, लेकिन हमें तैयार रहना है क्योंकि अगला युद्ध हमारे सामने खड़ी है। You know why? Because 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, this is what God's word tells us. और पहला पत्रोस उसका 5वां अध्याय 8 और 9 ऐसी बात का संकेत देता है। Bible says, stay alert,
Watch out for your great enemy, the devil. He prowls like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. और यहां पहला पत्रस में लिखा गया है, आपकी शत्रु शैतान जो है गरजते सिंह की तरह वो तैयार रहता है किसको फाड़ खाएं, और हम मिलकर उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, विश्वास में मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। Staying alert means you never become overconfident. जागरूक रहने का मतलब यह है कि अपने आप को यह ना सोचे कि मैं उसके लिए काबिल हो चुका हूं। I have faced this battle before, I will handle this battle also. और ये ना सोचे मैंने पिछला युद्ध को जीत लिया है तो शायद सामने खड़ी युद्ध को भी मैं जीत लूंगा। When we face new battles, we have to remember, I cannot handle my battle on my own. I need God's help. जब आप नया युद्ध के बारे में कहते हैं, याद रखिए कि आप स्वयं उस युद्ध का सामना नहीं कर सकते हैं, आपको परमेश्वर की जरूरत है। Facing a new day with new battles, we face it with humility because pride comes before a fall. क्योंकि जब आप नया युद्ध का सामना करते हैं, हमें नम्र होना है, क्योंकि नम्रता के साथ ही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर हम नम्र ना होंगे तो हम गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। The second thing on how to fight a battle that we are not ready for. और दूसरी सिद्धांत है, जिस युद्ध के लिए जब हम आता है तो कैसे हम तैयार हो जाएं। A new day needs new methods. एक नया युद्ध के लिए एक नया ज्ञान की या नया तरीके की जरूरत पड़ती है। God uses different methods to deliver his people. परमेश्वर अनेक प्रकार की बातों से परमेश्वर हमारी तरीकों से परमेश्वर हमारी युद्ध के लिए हमें सहायता करता है। Facing the Red Sea, Moses stretched out his hand, God split open the sea. और जब वो लाल सागर का सामना करना पड़ा, परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भागों में बांट दिया और परमेश्वर ने ये तरीके का इस्तेमाल किया। Facing hunger, God used a different method. He poured down manna and quail. और जब भूख की परिस्थिति आई तो परमेश्वर ने एक दूसरा तरीका का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना देकर उनको तृप्त किया। Facing thirst, when they were thirsty, God used a different method. Moses struck a rock, water came out. और जब वो प्यासे थे तो परमेश्वर ने एक तीसरा तरीका इस्तेमाल किया, मूसा के हाथों से मारकर उस चट्टान से पानी को निकालकर उनको पिलाया। A new day with a new battle, God does not use old methods among the Amalekites. एक नया दिन, एक नया युद्ध में परमेश्वर उस पुराने तरीके का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन एक नया तरीके का इस्तेमाल करता है, जिस प्रकार अमलेकियों के जीवन में उन्होंने परमेश्वर ने किया। A new day, God prepares Moses for a new method that he wants the people of Israel to use. एक नया दिन में परमेश्वर ने मूसे को एक नया तरीके का इस्तेमाल करने के लिए सहायता किया ताकि वो इस्राएल लोगों को बचा सके। Exodus 17:9 and 10, the Bible tells us, Moses said to Joshua, choose some of our men, go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Moses, Aaron and Hur went to the top of the hill. 17:9 में इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों के से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोट पर खड़ा रहूंगा। मूसा ने इस आज्ञा को सुनकर यहोशू अमालेकियों से लड़ने के लिए हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। A new method. एक नया तरीका। Army is sent under Joshua to fight the battle. और बड़ा सेना के साथ योशुआ के साथ खड़ा होकर क्या युद्ध नहीं कर सकते थे? Joshua is sent out to fight the battle. यहोशू को युद्ध का सामना करने के लिए उनको भेजा गया।
Moses was top of the mountain with his hands held high. और मूसा जो है उस पर्वत के ऊपर दोनों हाथों को उठाकर खड़ा हुआ था। Facing a battle you're not ready for, you need to hear God's voice daily. जब आप युद्ध का सामना करते हैं, आप स्वयं उस युद्ध का लड़ नहीं सकते हैं, आपको परमेश्वर की आवाज प्रतिदिन सुनने की आवश्यकता है। This daily whisper today is different from what he tells you yesterday. परमेश्वर जो आज आपसे बात करना चाहता है, वो कल जो बात किया है उसके बहुत भी अलग होता है। I want you to listen to this carefully. Don't get stuck to a method, get stuck to God's voice. मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुन ले। आप अपने पिछले तरीके से नया युद्ध का सामना नहीं कर सकते हैं। This is 2024, and sometimes we can say, you know what, 50 years ago, this was the method that we used. We were successful 50 years ago. ये सन 2024 है। आप ये ना कहे कि 50 साल पहले परमेश्वर ने ये तरीका इस्तेमाल किया है, क्यों ना मैं उस तरीके का इस्तेमाल कर आज की युद्ध का सामना करूं। Today God is saying, get stuck to my voice, listen to my voice. आज परमेश्वर हमसे कहता है, मेरी आवाज को सुन ले। The third thing I want us to remember, the third lesson, तीसरी बात जो मैं बांटना चाहता हूं। so the first thing we learn, a new day brings new battles. Second is new day has new methods. पहला हमने सीखा एक नया दिन एक नया युद्ध को लाता है। दूसरा हमने सीखा एक नया दिन एक नया तरीके को लेकर आता है। Thirdly, a new day raises up new leaders. और तीसरा तरीका एक नया युद्ध नया अगुवाई को लाता है। When the day started, face to face with the mighty Amalekites, जब दिन की शुरुआत ये शक्तिशाली अमालेकियों के साथ जब ये सामना किए, the people of Israel said, oh, Moses is with us. He will take his magic wand, his staff, and do one more miracle. और लोगों ने शायद इस प्रकार से सोचा, मूसा अपने हाथों में जो लाठी है उठाकर वही तरीके को इस्तेमाल करके हमें इनके ऊपर विजय दिलाएगा। But by the end of the day, people of Israel saw there is a new leader in our midst. Joshua is a new star who fought in the valley. लेकिन दिन समाप्त होते होते योशुआ जो यहोशू एक नया अगुवाई बनकर उनकी इस युद्ध का अगुवाई कर रहा था। Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. I get excited about this because all of you are main leaders of the district, many youth leaders God is raising up, many Joshuas God is raising up in the valley to fight the battle. मैं बड़ी उत्साहित होता हूं इस बातों को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक नए नए अगुवाओं को तैयार कर एक नया युद्ध का सामना के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। Pastors, all of your section youth meetings, all of your district youth events is not a waste because God is preparing Joshuas in the valley. मेरे पासवानों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके सेक्शन में जो नौजवान युवक जो अगुवाईपन में परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल करने जा रहा है। Joshua was not an accidental choice by Moses. योशुआ किसी तरह से बीच में मूसा के द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं था। God prepared Joshua for the journey ahead. परमेश्वर ने यहोशू को पहले से उनके आगे की यात्रा के बारे में तैयार करता रहा। I want you to look at this specific verse. It's a very powerful verse. मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को जो मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखें। निर्गमन 17 का 14 Verse 14, after the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll as a permanent reminder. Read it aloud to Joshua. I will erase the memory of Amalek from under heaven. यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे ये अमलकियों का स्मरण की पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने
You know what? God wanted Joshua to remember that when you're fighting a battle you're not ready for, Joshua, I am preparing you for greater roles and greater responsibilities. तो परमेश्वर ने यहोशू से शायद कहा, तू लिख ले, उसको स्मरण कर जो युद्ध का सामना तुम करने जा रहे हो, जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है, तू उसको लिख ले, उसको स्मरण कर। Some of you may be younger pastors in the district and you may say, you know what, I'm not ready. All of that is district committee is asking me to do. I don't have the strength. I don't have the capacity to do these roles. कई पासवान इस प्रकार से शायद इस प्रकार से सोच रहे होंगे, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी मुझे बड़ी अगुवाईपन के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, और इस प्रकार शायद आप अपने मन में यह सोचकर उससे दूर भाग जाते हैं। But God says, God told Moses to tell Aaron, to tell Joshua, I am preparing you for something bigger, Joshua. लेकिन परमेश्वर ने मूसा से यहोशू से कहा, हे यहोशू, परमेश्वर तुम्हें किसी बड़ी युद्ध की तैयारी के लिए आज तैयार कर रहा है। I grew up all of my life in Calcutta. मैं अपना बचपन का जीवन कलकत्ता के प्रदेश में पला बड़ा। As a teenager, I grew up in my church family. और नौजवान होने के नाते मैंने अपनी मातृ कलीसिया में मेरी परवरिश हुई। I discovered this very interesting mystery. I discovered. मैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मर्म को मैं वहां जानने को पाया। Every time my pastor or youth leader or assigned me a new job to do, and each time I said, yes, I will do it, I grew in my leadership capacity. मैं इस बात को याद कर रहा हूं, जब भी कभी मेरे पासवान, मेरे चर्च के अगुवाई मुझसे कुछ काम को करते हैं, मैं हर समय अपने हाथों को उठाकर कहा, हाँ मैं कर लूंगा। मैं हाँ बोलते हुए आज परमेश्वर ने मुझे इस अगुवाईपन के नेतृत्व करने की सहायता किया। Joshua could have said, why does Moses has to be on top of the mountain? Why I have to go to the valley and fight? और शायद यहोशू ने इस प्रकार से सोचा होगा, क्यों मूसा पर्वत के ऊपर खड़ा है और मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। Because a new day raises up new leaders. क्योंकि एक नया दिन, एक नया अगुवाओं को परमेश्वर तैयार कर रहा है। New day brings new battles. एक नया दिन, एक नया युद्ध का सामना करना पड़ता है। New day needs new methods. एक नया दिन हमें एक नया तरीके का आविष्कार परमेश्वर करके देता है। New day raises up new leaders. एक नया दिन हमें नया अगुवाओं को परमेश्वर तैयार करता है। But fourthly, चौथी बात, new day requires new perseverance. और नया दिन को नया धीरज की आवश्यकता है। Verse 11 and 12, Exodus 17. निर्गमन 17 का 11 और 12 में हम देख सकते हैं, As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. जब तक Whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Moses' arms soon became tired. He could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. तब मूसा ने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उससे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उनके हाथों को संभाले रहे और उनके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। How long can you fight a battle that you're not ready for? कितने दिन तक उस युद्ध का आप सामना कर सकते हैं जिस युद्ध के लिए आप कभी तैयार ही नहीं हुए हैं? Some of you are saying, Pastor, I've been struggling. I've been fighting it decade after decade. So much of persecution, I cannot handle it.
कुछ पासवान इस प्रकार से कहेंगे, परमेश्वर के प्रभु के दास, मैं कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई दशकों से मैं इस युद्ध का सामना कर रहा हूं और मुझे आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं हुआ है। Moses discovered the real battle was on top of the mountain. लेकिन मूसा को इस बात का आंकलन हुआ कि जो सही युद्ध जो है वो पर्वत के ऊपर लड़ा जाता है। He can't relax thinking, oh, Joshua is a good fighter. Let him fight. I will relax here. मूसा इस प्रकार से कभी नहीं सोच सकता है, यहोशू एक अच्छा युद्ध करने वाला भाई है और मैं यहां आराम कर लूं। I cannot give up. I need to keep fighting. मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे भी युद्ध करना पड़ेगा। Moses realized to fight a battle needs patience and perseverance. और मूसा को इस प्रकार से एहसास हुआ कि एक नया युद्ध के लिए धीरज के साथ, संयम के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। Moses developed this perseverance in the altar of prayer. और मूसा ने ये संयम को उस प्रार्थना वेदी में स्वभाव को अपना तैयार किया। The more he lifted up his hands and prayed, the more he realized that God was fighting for him. और जितनी भी बार मूसा अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था, वो इस बात को एहसास करता था कि परमेश्वर उसका युद्ध को लड़ रहा है। You and I cannot stop praying just because you're too weak to keep fighting. आप और हम अपने प्रार्थना को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि आप इस युद्ध को लड़ने के काबिल नहीं हैं। Pastor, I prayed for 6 months. I prayed for 1 year. Now it's too much. I cannot keep fighting. ओ पासवान, मैंने 6 महीने से प्रार्थना किया और मैं उपवास किया, लेकिन आज मैं और आगे इस युद्ध का सामना नहीं कर सकता हूं, मैं प्रार्थना अब नहीं कर सकता हूं। Moses realized that he cannot fight his battle alone. मूसा ने इस बात का एहसास किया कि इस युद्ध का सामना वो अकेले नहीं कर सकता है। His prayer life was not enough. He needed Aaron and Hur to hold his hand up. और मूसा ने इस प्रकार से एहसास हुआ कि वो अपनी काबिलियत में हाथ भी नहीं उठा सकता है, उसे आरोन और दोनों की आवश्यकता है ताकि वो दोनों उसके हाथ को उठा कर रखे। Some of you have been fighting your battle for too long, too alone. और आप में से बहुत सारे लोग इस युद्ध का सामना अकेले कर रहे हैं। You cannot do it. We need each other. हम अकेले इस युद्ध का सामना नहीं कर सकते हैं, हमें आपस में एक दूसरों की आवश्यकता है। That's why I really appreciate the district committee for planning these weekly prayer times to encourage each other, because you cannot fight this battle alone. इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोग एक साथ हफ्ते में जुड़ते हैं, क्योंकि आप अकेले इस युद्ध को नहीं कर सकते हैं, मिलकर एक साथ प्रार्थना में हम युद्ध कर सकते हैं। Because when you pray together, it strengthens you for a new battle. जब आप एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, एक नया युद्ध के लिए आपको ताकत और हिम्मत परमेश्वर देता है। What is your Amalekite today? और आपकी एमएलके कौन है? What is the battle that you're not ready for? आपका कौन सी ऐसा युद्ध है जिसके लिए आज आप तैयार नहीं हैं? You try to fight your battle in your own strength. आप अपनी सामर्थ्य से आप अपने युद्ध को सामना कर रहे थे। You tried with your muscle power. I have lot of people, I can fight this battle. और आपने शायद सोचा होगा कि मेरे पास ताकत है और मैं स्वयं ही इस युद्ध का सामना कर कर जय पा लूंगा। Some of you said, I have enough money power. There is enough support. I can fight this battle. कुछ लोगों ने इस प्रकार से सोचा होगा, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं धन का इस्तेमाल करके इस युद्ध का सामना कर लूंगा। But you tried everything, but you failed. आपने सारे तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी आप एक हारे व्यक्ति हो। Because I want you to listen to this carefully. This fight is not for the powerful who fight the best. This fight is for the weak who pray the best. मैं आपसे इस बात को ध्यान से सुनना चाहूंगा कि जो युद्ध है वो शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं है, जो अच्छे तरीके से युद्ध करता है। ये युद्ध जो है उस दुर्बल के लिए है जो प्रार्थना अच्छी तरीके से करना जानता है।
Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. What is your battle today? आपका युद्ध क्या है? Time for you to pray like never before. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता हो जिसको शायद आपने जिंदगी में अभी तक नहीं किया हो। Pray in your church, pray in your section, pray as a district. Because I believe when you keep praying, Joshua's are fighting the battle in the valley. जब आप प्रार्थना अपने कलीसिया में अपने डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहोशू की तरह हम युद्ध को अगर लड़ेंगे तो विजय हमारा जरूर होगा। I'm reminded of this famous man of God, George Muller. एक बहुत ही जाना माना रेवरेंड पास्टर जॉर्ज बुलर के बारे में मैं सोच रहा था। He one day started praying for 5 of his friends. 5 of his friends. उन्होंने अपने नजदीकी 5 मित्रों के लिए प्रार्थना शुरू किया। Prayed for a long time for all 5 of them. और बहुत दिनों से इस 5 मित्रों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। After many months, one came to the Lord. बहुत महीनों के बाद एक व्यक्ति, एक मित्र प्रभु में आया। 10 years later, 2 more of them got saved. 10 साल के बाद, करीब 10 साल के बाद 2 और मित्र प्रभु में आए। 25 years later, the 4th man got saved. करीब 25 साल बाद चौथा व्यक्ति प्रभु को जान पाया। Till the day George Muller died, he kept praying for his 5th friend. और जॉर्ज मुलर जब तक के संसार को नहीं छोड़ा तब तक इन 5 के लिए प्रार्थना करता रहा। Little after George Muller's funeral, the 5th friend came to the Lord. और जॉर्ज मुलर के अंतिम दिन के बाद जब वो गुजर गए, उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद 5वां व्यक्ति भी प्रभु को जानने को पाया। Hallelujah. हालेलुया। All of us, every day, every week when you pray, the result of your prayer you may not see immediately. But I'm telling you, one day we will celebrate together the result of your prayer for your precious district. हर दिन, हर हफ्ते जब आप आके प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक दिन, एक समय आएगा जब आपकी प्रार्थना की उत्तर मिलेगा और आप उसको देखकर आनंदित होंगे। Amen. आमेन। Fighting a battle you're not ready for. एक ऐसा युद्ध जिसके लिए आप आज तैयार नहीं हैं। Firstly, a new day brings new battles. खास तौर से हर एक नया दिन एक नया युद्ध को लेकर आता है। New day needs new methods. नया दिन हमें नया तरीके से लड़ना पड़ता है। New day raises up new leaders. एक नया दिन नए अगुओं को लाता है। Fourthly, new day requires perseverance. एक नया दिन संयम की आवश्यकता है, धीरज की आवश्यकता है। Finally, a new day reveals God's new name. और 5वां और आखिरी बात, हर एक नया युद्ध में, नया दिन में परमेश्वर का एक नया नाम उजागर होता है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 13 and 15, it says, as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Verse 15, Moses built an altar there and named it Yahweh Nissi, which means the Lord is my banner. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा झंडा है। A new name. First time in the Bible that name is used. बाइबल में पहली बात एक नया नाम सामने आया, परमेश्वर का नया नाम पहली बार इस्तेमाल किया गया। If there was no Amalekites, if the Israelites were sleeping in bed, they would have missed this new revelation of who God is. अगर अमालेकियों ने इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण नहीं करते तो शायद ये जो नया नाम है, जो परमेश्वर का नया नाम है, उसका आविष्कार या उसके बारे में लोग नहीं जान पाते। So when you fight a battle that you're not ready for, God gives you a great opportunity to discover something new about God.
जब आप नया युद्ध के लिए तैयार नहीं है और आप परमेश्वर पर आश्रय करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हालेलुया एक नया नाम बनकर आपके इस युद्ध में खड़ा होकर आपको विजय दिलाता है। Listen to this carefully. Every new battle, you stand up and fight. You discover a new dimension of who God can be in your life. इस बात को जरा याद करें, जब आप एक नया युद्ध का सामना करते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि परमेश्वर का युद्ध करने का तरीका कितना महान है और परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या है, इस बात को आप एहसास कर सकते हैं। So every time you say, I don't want to fight this battle, you stay home, put on Netflix, and you say, you know what, I'm not ready for this battle, you miss out to discover something new about God. और जब कभी भी आप इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो आप एक परमेश्वर के तरफ से एक नया युद्ध को खो देते हैं। Only once in scripture is this name used, Jehovah Nissi. परमेश्वर के वचन में सिर्फ एक ही बार इस वाक्य के बारे में इस्तेमाल किया है, यहोवा निसी। What does this name mean? It means God our banner, God our victor. और इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारा झंडा है, परमेश्वर हमारा जय है। God our warrior, God who fights for you. एक ऐसा परमेश्वर जो एक योद्धा है, जो आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। A God who will never let go of you. एक ऐसा परमेश्वर जो आपको अकेले नहीं छोड़ता है। The point of this message is not that you have a new mantra for God. इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई नया मंत्र मिल गया है। The point is this: when we walk through the darkest battle, God, my victor, will fight your battles. इसका अर्थ यह है कि जब अंधेरी घाटी से होकर जब आप गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर एक योद्धा बनकर एक नया जय आपके लिए प्रदान करेगा। So as I close, my prayer is, I don't know what kind of battle you're facing. मैं आज की सुबह इस वचन को समाप्त करने से पहले मैं नहीं जानता है कि आप कौन सा युद्ध का सामना आज की सुबह कर रहे हैं। But like Moses, know, like in Deuteronomy 24, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. लेकिन आप देख सकते हैं प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि आपका परमेश्वर आपसे पहले जाकर आपके लिए युद्ध लड़ता है और आपको विजय दिला देगा। Like David, I pray that you will know in Psalms 20, the Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with his victorious power of his right hand. Some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. लेकिन जिस प्रकार से दाऊद ने कहा है कि जो परमेश्वर है वो ही मुझे विजय दिलाएगा, हालेलुया, वो मेरे साथ रहेगा। कुछ लोग रथ के ऊपर, बल के ऊपर आश्रय करते हैं, लेकिन मैं अपना जीवित परमेश्वर पे ऊपर भरोसा करूंगा और जीवित परमेश्वर पर आश्रय करूंगा। I pray that you will discover, like Solomon in Proverbs, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. मैं आशा करता हूं कि सोलोमन की तरह आप भी इस प्रकार से कहेंगे कि आपके सामने में हो सकता है युद्ध के लिए घोड़े तैयार हो, लेकिन घोड़ा नहीं, आपके लिए युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। I pray that you will discover, like Paul, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I'm convinced neither death nor life, neither angels nor demons, present nor future, nor any powers, height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. और जिस प्रकार से पौलुस ने अपने पुस्तक में कहा है कि मैं नहीं, परमेश्वर मुझे विजय देगा, ना मृत्यु, ना दो लोग, ना जीवित, ना किसी प्रकार मुझे परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकता है, परमेश्वर ही मुझे विजय दिलाएगा। As I close, I want to take you back to hundreds of years ago. There was another hill where another man fought a battle. और मैं आप सबको 100 साल
वापस लेकर चलना चाहता हूं। वहां एक व्यक्ति है जिसने अपना युद्ध को लड़ा था। Not hundreds of years ago, nearly 2000 years ago, he fought this battle because he wanted to prepare us for our battles. सॉरी, 100 साल नहीं, 100 अनेकों साल, हजारों साल पहले एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहता हूं जिसने अपना युद्ध को सामना किया था। One Friday, as Jesus dragged his cross to Golgotha, एक शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर गोलगत्ता पर्वत की ओर जब वो आगे बढ़ रहे थे, this was a new day with a new battle. It was the most important battle to overcome sin forever. प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक नया सवेरा था, एक नया युद्ध का। क्रूस को उठाकर पाप के को सत्यानाश करने के लिए, पाप को हमेशा मिटाने के लिए वो उस क्रूस को उठाकर इस युद्ध की ओर, गोलगत्ता पर्वत की ओर जा रहा था। Victory over sin, break the bondage of addiction, break the chains of sickness. और पाप के ऊपर जय दिलाने के लिए, एडिक्शन के ऊपर जय दिलाने के लिए, बंधुत्व से छुड़ाने के लिए ये युद्ध प्रभु यीशु मसीह लड़ने जा रहे थे। It was a new day with a new method. The cross of Christ would forever be the only method to bring lost people to find God. एक नया दिन में एक नया तरीका, और क्रूस ही एक ही मात्र तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके प्रभु के लोग प्रभु में आ सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं। This was a new day to raise up new leaders. Jesus on the cross, when he looked, he saw the 12. He said, I'll raise up 12. He said, I will raise up 120. He said, I'll raise up 3,000. He said, I'll raise up 5,000. एक क्रूस में नए अगुओं को आगे आने का समय था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं 12 को तैयार करूंगा, मैं 3,000 को तैयार करूंगा और इनसे परमेश्वर का राज को स्थापित करूंगा। And from the cross, he said, I will raise up millions through the pages of history. And today he is watching over you in Uttar Pradesh and he's saying, I was thinking of you when I died on the cross for you. और आज प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, मैं लाखों की संख्या में मैं लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा, और स्वर्ग में आज वो बैठकर इन लाखों लोगों को देख रहा है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है। A new day which required new perseverance. In the Garden of Gethsemane, Jesus felt like giving up, but he said, I will not give up this battle. एक नया दिन, एक नया संयम और धीरज की आवश्यकता है। गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हाँ पिता, मैं इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार हूं, आपकी मर्जी होने को पाए। This was going to be a new day with a new name. The cross of Christ would be the ultimate banner of victory. और एक नया दिन में आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही है, और वो ही क्रूस हमारे लिए और आपके लिए एक झंडा है जो हमें विजय दिला सकता है। Today you can fight your battles, my dear pastors, because Jesus fought your battle 2,000 years ago. मेरे प्रिय प्रभु के दासों, आप इस युद्ध का सामना कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध को पहले से सामना कर लिया है और आपको विजय दिला चुका है। Good news for you, it's no longer your battle. Jehovah Nissi, God my victor, Jesus your redeemer fights for you. एक खुशखबरी है मेरे प्रियो, ये आपका युद्ध नहीं है। यहोवा निसी, यीशु मसीह जो हमें विजय दिलाता है, वो उद्धार करता आपके युद्ध को स्वयं लड़ता है। Amen. As we close our eyes at this time, I want you to come to God and say, God, I surrender my battles to you. जब हम इस वचन की समाप्ति की ओर जा रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगा अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है नया युद्ध को लड़ने के लिए। I don't know the battles you woke up this morning with. मैं नहीं जानता हूं कौन सा युद्ध का सामना आज के सुबह उठते ही आप सामना कर रहे हैं, But I'm telling you, you are God's child and God is going to fight your battles. लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के संतान हैं और आपके लिए परमेश्वर स्वयं युद्ध लड़ने जा रहा है।
Heavenly Father, I submit my beloved pastors of the NDC into your hands. पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय पासवानों को जो एनडीसी के हैं, आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूं। I thank you for the wonderful leadership of Reverend Shaji Varghese and the entire team, Lord, as they lead this massive work in Uttar Pradesh. प्रभु, आपके श्रेष्ठ दास रेवरेंड शाजी वर्गीस के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अगुवाई कर कर इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दें। I pray for each of the pastors. We pray in whatever battles they face, they will discover a new name for God. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे प्रिय पासवान जो भी युद्ध का सामने आज वो कर रहे हैं, प्रभु आपका एक नया नाम उनके जीवन में उजागर होने को पाए। We give you glory, we give you praise. In Jesus' name we pray. हम आपको महिमा देते हैं, आपकी नाम की प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। Amen. God bless you. Thank you so much. Thank you, dear pastor, for coming and blessing us. हालेलुया। कितने लोग आशीष पाए, अपने हाथों को उठाए, कम से कम इस समय मिलकर प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु हमारा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, यहोवा निसी हमारे लिए लड़ने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको सहायता करेगा। आप लोग से विनती है, मंगलवार की प्रार्थना किसी भी कीमत में ना छोड़ें, ये हमारे लिए सबके लिए एक ब्लेसिंग है। और हम एनडीसी के इस प्रार्थना मुहिम से हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक बड़ा रिवाइवल का कारण आप और हम सब मिलकर एक साथ प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड गिविंग अस सच ए मोटिवेशनल, सच ए encouraging word that will help us to move forward and stand for the Lord in the times of difficulties and face the new battles and challenges that come across our life. Thank you so much. We would request you to come again and again, encourage us and bless us. Thank you dear pastor. आप सबको और एक बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, रेवरेंड शाजी वर्गीस, एग्जीक्यूटिव कमेटी, पूरे सबको जिन्होंने ये परिश्रम कर रहे हैं, आप सबको उनके बिहाफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सारे सेक्शन प्रेस्बिटर्स और जितने प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं आपसे अनुरोध फिर करूंगा, आप लोग सामने आए, इस युद्ध का सामना करें। प्रभु आपके साथ में है, हम सब मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर इस प्रार्थना मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम नेबर्स मिनिस्ट्री का 24 आवर्स का प्रेयर के लिए जा रहे हैं। खुशखबरी है कि हमने नया जूम को ले लिया है, कुछ लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, लेकिन आप सबको हम उस प्रार्थना मुहिम में बुलाना चाहते हैं। 12 तारीख जो सितंबर 12 से वो 12 घंटे का प्रार्थना शुरू होगी। आप लोग की प्रार्थना हमारे साथ रहकर अगुवाई करने के लिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God be with you. Thank you. सॉरी, अगला हम चाहते हैं आखिरी प्रार्थना हमारे बीच में, सॉरी, रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हमारे बीच में होंगे, तो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी, ओके, अगर नहीं है तो रेवरेंड जे के निराला जी प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम अनुग्रह के लिए परमेश्वर, और ये सुंदर आशीषों के लिए प्रभु, ए टाइम ऑफ फेलोशिप के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है इस दिन परमेश्वर। और प्रभु इस दिन में प्रभु तूने हमारी अगुवाई की परमेश्वर, एक सुंदर आराधना में पास्टर एल्विन जॉय के द्वारा। और परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर वचन के द्वारा, और तमाम परमेश्वर मार्गदर्शन के द्वारा, अगुवाई के द्वारा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर डॉक्टर जैकब मैथ्यू के लिए प्रभु। और प्रभु जो अभिषेक तूने दिया है उनके जीवन में परमेश्वर, विशेष तौर से लीडरशिप के लिए, अगुवाई के लिए, जवानों के बीच में, और परमेश्वर वचन को बांटने के लिए परमेश्वर जो अभिषेक तूने दिया है प्रभु, और आज जो तूने हमसे बोला है और बातचीत किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु कई बार हम तैयार नहीं होते हैं,
तमाम ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं प्रभु, और उन घटनाओं का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। और प्रति भोर को प्रभु हमारे जीवन में तमाम चुनौतियां होती हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार तूने फिर से हमें याद दिलाया है परमेश्वर कि हमारी चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर तू हमें सदैव तैयार करता है। मेरे परमेश्वर, तू हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। हालेलुया। बस जरूरत है कि हम तैयार हों, हम जाने परमेश्वर कि वो उस बैटल में परमेश्वर, ओ हालेलुया, तू पुरानी चीजों को नहीं ना इस्तेमाल करके प्रभु वो प्रतिदिन तू नया अनुभव देता है, नया मार्गदर्शन देता है, और नया प्रभु नया परमेश्वर तू रेवलेशन रिवील करता है हमारे जीवन में। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे तमाम आशीषों के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, उन सारे सेवकों को तो इस्तेमाल कर प्रभु जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पास्टर शिबू अब्राहम के लिए, जबकि इस प्रेयर मूवमेंट को लीड करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं कमेटी के अन्य सेवकों के लिए प्रभु, जो पास्टर शिबू अब्राहम के साथ वो खड़े रहते हैं प्रभु परमेश्वर, पर्दे के पीछे प्रभु सदैव मदद करते हैं, सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु, तो उन सबको इस्तेमाल कर, उन सबको आशीष दे परमेश्वर, और प्रभु उन्हें बढ़ा और उन्हें उन्नति दे प्रभु। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सेक्शन प्रार्थना करता हूं प्रेयर मूवमेंट की कमेटी के लिए, तो उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तमाम अगुओं के लिए जो प्रार्थना में जो प्रेयर मूवमेंट में अगुवाई करते हैं, उन्हें तू आशीष दे। और प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से डॉक्टर जैकब के लिए प्रभु, तो उन्हें आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पर, ओ परमेश्वर उनको उनका मार्गदर्शन कर, और प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु, उस लीडरशिप में प्रभु बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं उनके प्रभु फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, और प्रार्थना करता हूं उनकी पत्नी के लिए परमेश्वर, उन सबको आशीष दे प्रभु। जहां पर सेवकाई करते हैं, जिस चर्च में सेवकाई करते हैं, उस चर्च को आशीष दे, उनकी सेवकाई को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करता हूं अपने सेवकों के लिए जो उत्तर प्रदेश में तेरी सेवा करते हैं, जो अभी मौजूद है परमेश्वर, उन सबको आशीष दे प्रभु। और परमेश्वर इस उत्तर प्रदेश में विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर कैसे खड़े रहना है और रोजाना नई चुनौतियों का कैसे सामना करना है प्रभु, तू अगुवाई कर, तू मार्गदर्शन कर, विश्वास में मजबूत कर, और प्रतिदिन तुझे खोजें, ताकि विक्ट्री जो तेरी ओर से आती है वो तू समझने पाए कि तू यहोवा निसी है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, जो जीवन का स्रोत है और हम सबके जीवन का स्रोत है, और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, जो हम सबके उद्धार का स्रोत है, और उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, जो हमें जय के और विजय के उत्सव में लेकर के चलता है, उसकी संगति और सहभागिता हम सबके साथ। और प्रभु यीशु मसीह जब तक तू दोबारा आगमन, तेरा दोबारा आगमन ना हो, तब तक हम सब विश्वासियों के साथ और तेरे सेवकों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ सदैव तक बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।